हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश सर आज फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 2022 के एग्जाम में आपका 5 नंबर के लिए आएगा। आइए देखते हैं। प्रिज्म सूत्र को स्थापित करें। यह इसी क्वेश्चन को बदल कर पूछता है कि कांच प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन का किरण खींचे एवं प्रिज्म के लिए सिद्ध करें कि म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 बटा साइन ए बाई 2। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए ये ए बी सी एक प्रिज्म है। ए बी सी एक प्रिज्म है। ये तो है ही, जिसका अपवर्तक कोण क्या है? ये अपवर्तक कोण ए है, जिसका अपवर्तक कोण ए है तथा विचलन कोण क्या है? डेल्टा है। डेल्टा है। ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या, ये पूरा I1 है, ये R1 है, ये I1 है, तो ये भी क्या होगा? ये भी I1 होगा। जैसे शीर्ष अभिमुख कोण आप लोग जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण क्या होता है? शीर्ष अभिमुख कोण कहलाता है। तो ये I1 है, तो ये भी I1 होगा। तो ये पूरा I1 है, ये छोटा R1 है। अगर हमको इसका मान निकालना है, इसको कोण 1 मान लीजिए, हमको कोण 1 का मान निकालना है, तो कोण 1 का मान क्या होगा? ये बड़ा वाला I1 में से R1 घटा देंगे, ये I1 में से R1 घटा देंगे। इसी प्रकार इसको 2 मान लें हम, तो ये I2 है, तो ये बड़ा वाला क्या होगा? I2 होगा। छोटा वाला R2 है, बड़ा वाला क्या है? I2 है। तो कोण 2 का मान निकालना है, हम लोग I2 में से R2 घटाएंगे तो कोण 2 का मान निकल जाएगा, यानी कोण 2 बराबर I2 माइनस R2 होगा। अब देखिएगा ये त्रिभुज DQR में, अब त्रिभुज DQR में आप लोग 7 क्लास में क्वेश्चन पढ़े होंगे कि बाह्य कोण बराबर क्या होता है? सम्मुख अंतः कोणों का योग। तो देखिए ये त्रिभुज DQR है, इसमें ये जो डेल्टा है यह बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण बराबर क्या होगा? इसके सामने के अंतः कोण कौन कौन है? 1 और 2 है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 होगा। अब देखिए डेल्टा जो कहते हो, कोण 1 का मान कितना है? I1 माइनस R1 प्लस कोण 2 का मान कितना है? I2 माइनस R2 है। एक काम करेंगे हम लोग, I1 के पास I2 को लिखेंगे, ये दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो क्या होगा? R1 प्लस R2 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम लोग देखेंगे ये जो चतुर्भुज है AQER, इसमें चतुर्भुज AQER में ध्यान दीजिए, यहाँ पे AQER क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। और समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? जो ये समूह कोण है ना, उसका योग 180 होता है। अर्थात A में E जोड़ेंगे, कोण A में कोण E जोड़ेंगे तो 180 होता है। अब ध्यान दीजिए, कोण A है ना, अपवर्तक कोण है, E है तो E 180, समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे नीचे वाला त्रिभुज, ये नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या है? QER में, त्रिभुज QER में आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, अर्थात R1 प्लस R2 प्लस कोण E बराबर 180। इसका मान 180 होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस में उधर गया तो माइनस में, 180 माइनस R1 प्लस R2 समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे? कोण E का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में कोण E का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है? कोण समीकरण 2 में क्या है? समीकरण 2 में है A प्लस कोण E बराबर 180। A का मान तो नहीं पता है, E का मान कितना है? 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 180। 180 से 180 कट गया, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में। ए का मान आया R1 प्लस
R2, समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से A का मान रखेंगे। देखिए समीकरण 1 यही ना है, क्या है, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 है। ध्यान दीजिए, डेल्टा जो कहते हो I1 प्लस I2, इसका मान क्या आया है, इसका मान A आया है, A लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए समीकरण ये 5 हो गया। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा क्या कि जो I1 है ना, I1 के मान I2 के बराबर होगा, R1 के मान R2 के बराबर होगा, ये डेल्टा के मान डेल्टा M के बराबर होगा। तो देखिए समीकरण 5 से, समीकरण 5 क्या आया है, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A, ये डेल्टा जो कहते हो I1 जो कहते हो, I2 का मान क्या है, I1 है माइनस A, डेल्टा का मान क्या है, डेल्टा M है, डेल्टा का मान डेल्टा M है। तो एगो ये 2I1 हो जाएगा माइनस A माइनस इधर आएगा तो प्लस में बराबर 2I1, ये गुणा में इधर गया तो भाग में I1, यानी I1 का मान आ गया यहाँ पे। अब देखिए अब समीकरण 4 में क्या है, समीकरण 4 से आइए, समीकरण 4 क्या है, A बराबर R1 प्लस R2 है, A ज्यों कहते हो R1 ज्यों कहते हो, R2 का मान क्या है, R1 है, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R1 2R1 हो जाएगा, ये गुणा में रहेगा तो भाग में A/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए हम लोग स्नेल का नियम जानते हैं, स्नेल के नियम क्या होगा, स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, म्यू बराबर साइन I बटा साइन R होता है, तो यहाँ पे साइन I1 कर दीजिए और साइन R1 कर दीजिए, क्योंकि I1 और R1 का मान दिया है। म्यू जो कहते हो साइन है तो साइन, और I1 का मान कितना निकाले हैं, लेमडा M प्लस A/2 बटा साइन है तो साइन, R1 का मान क्या निकाले हैं, यहाँ पे A/2 निकाले हैं। हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को यही साबित करना था, साबित हुआ।